हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के सेकेंड चैप्टर के 13 नंबर श्लोक। देखिए 12 नंबर श्लोक में हम क्या चर्चा किए थे कि कृष्ण कह रहे हैं कि हम सब आत्मा है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल लेके अर्जुन ने, आप बोल रहे आत्मा है, ठीक है, बात मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरा साथ जो संबंध था इतना दिन का, हो सकता है वो आगे जाके और कहाँ पे जन्म ले लिए, लेकिन मेरा साथ जो संबंध था वो तो टूट गया ना। मेरा जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं कि वो मतलब कंप्लीटली फिनिश हो जाते हैं, कंप्लीटली विनाश हो जाए, वो बात नहीं। मेरा जो अटैचमेंट है ना उस इतना दिन का, वही तो अटैचमेंट ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। मैं मान लीजिए, हम लोग मान लीजिए हमारा कोई भी संबंध है, अगर कोई साधु आके बोलते हैं कि ठीक है यहाँ से चले गए और कहाँ तो है, दैट इज फाइन, लेकिन मेरा साथ जो संबंध था इसका क्या होगा। जैसे सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, कोई पेरेंट्स अगर उनका छोटा बच्चा को खो दिए, उनको अगर जाके हम सांत्वना ये देंगे कि देखिए आपके बच्चा तो और कहाँ पे जाके जन्म ले लिया, दैट इज फाइन, लेकिन पिता माता का जो एक आसक्ति है वो बच्चा को लेके, एक अटैचमेंट है, वो तो खो गया ना। इसको कैसे समझाएंगे। तो यही मतलब रिवर्स क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं कौन, अर्जुन ने। कौन सा नंबर श्लोक में, मतलब वही श्लोक चर्चा होने के बाद अभी देखेंगे 13 नंबर श्लोक में कृष्ण क्या आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं। ये हमारे मन में भी यही आ रहा है ना कि हमारा अगर संबंधी किसी के साथ हम 20 साल 30 साल 10 साल बिताए हैं, उनके साथ एक अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को हैंडल करना इतना आसान नहीं है ना। तो देखते हैं कृष्ण क्या जवाब लेके आ रहे। 13 नंबर श्लोक। देहोनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यन्ति। तो अभी कृष्ण कह रहे, अर्जुन तुम कह रहे हो कि आपका एक कनेक्शन है, आपका एक अटैचमेंट है, वो जो पर्टिकुलरली शरीर धारण करके आपके साथ था, वो इस शरीर के प्रति आपका अटैचमेंट है ना, क्योंकि वो शरीर विनाश होने के बाद आपका तो खत्म हो गया, वो सोल जाके ठीक है और कहाँ पे जन्म लेता है, लेकिन वो पर्टिकुलरली जो कनेक्शन उस शरीर के साथ था वो क्या होगा। तो कह रहे जो शरीर का बात कह रहे हो, ये शरीर भी तो कंटिन्यूसली बदलता रहता है ना अर्जुन। ये शरीर भी कंटिन्यूसली बदलता रहता है ना। जैसे मान लीजिए, देखिए आपके बच्चे के साथ जो कनेक्शन है, बच्चा छोटा होकर पैदा हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद स्कूल गया, उसके बाद और थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद शादी हो गया, उसके बाद जॉब करने के लिए चला गया, उसका भी बच्चा हो गया और फिर वृद्धा हो गया। तो बॉडी भी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना अर्जुन। तुम कौन सा पर्टिकुलरली बॉडी का अटैचमेंट बोल रहे हो, बॉडी भी तो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। और देखिए साइंस भी कह रहा है in every 7 years all the cell of the body is completely changing। 7 साल में एक शरीर के अंदर जितना भी सोल रहता है, जितना सेल रहता है ना, ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग कोई पर्टिकुलरली जो बॉडी को लेके अटैचमेंट रहता है, जैसे मान लीजिए किसी का शादी हुआ, मान लीजिए उनका कॉलेज के टाइम में उनके साथ मतलब कनेक्टेड हुए, देखिए कॉलेज के टाइम में उनका जो अपीयरेंस था, उसके बाद शादी के 2-3 साल के बाद चेंज होता है, एज चेंज होने के बाद हो जाता है, उसके बाद फिर बूढ़ा हो जाते, ये होते। तो कृष्ण का प्रश्न है कौन सा पर्टिकुलरली शरीर को लेके आप आ सकते हो। और यहाँ पे भी देखिए, जब बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है तो कौन सा चीज कांस्टेंट है, हम कौन सा चीज को लेके कह रहे वो व्यक्ति वही है, क्योंकि बॉडी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे बॉडी छोटा अवस्था से जाके वृद्धावस्था में जाता है, तो एग्जैक्टली लाइक दैट आत्मा भी जब एक शरीर को छोड़ देता है और एक शरीर धारण कर लेता है। तो इसीलिए बॉडी का तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो इसका ये जो बॉडी को लेके इतना आसक्त होने का क्या जरूरी है, कौन सा कनेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कनेक्शन अभी आत्मा के साथ बना नहीं, हमारा जो कनेक्शन वही शरीर के साथ बना है ना। तो इसीलिए देखिए अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो तो शरीर उधर पड़ा रहता है, और
और जो आत्मा है वो चला जाता है। लेकिन हमेशा देखिए रियलिटी में अगर हम देखेंगे ना, एक्चुअली हमारा संबंध उस शरीर के साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए कोई व्यक्ति का देहांत हो गया, हम फटाफट बोलते हैं अरे भाई ये शरीर को जल्दी ले जाओ और उसको दफना दो, क्योंकि ये शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं ना। हमारा जो संबंध जिसके साथ था वो तो चला गया। तो किसके साथ संबंध था? आत्मा के साथ। तो आत्मा के साथ जो संबंध है ना, उसको हम उपलब्धि नहीं कर पा रहे, उसको हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, उसका कनेक्शन हम बिठा नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे। तो यही तो हमारा जो इसको कहते हैं माया, और यही तो हमारा जो इग्नोरेंस है। तो ये जब तक हम ये आध्यात्मिक डिस्कशन नहीं होगा, ये अंडरस्टैंडिंग में आना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ ये कह दिए कि देखिए इवन इफ शरीर तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है और कौन सा शरीर के साथ आज संबंध हो, लेकिन फिर भी देखिए मैं अगर आपको जाके ये सोल्यूशन दूंगा, आपके फैमिली में कोई ऐसा हुआ है और मैं जाके या कोई साधु जाके आपको बोल रहे हैं देखिए शरीर जो है, आप जो संबंध है, ये शरीर भी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है ना, तो इसके वजह से आपको इतना दुखी होना, इतना टूट जाने का क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे देखिए आप जो कह रहे हैं तो सच बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये सच तो बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे अंदर का जो एक अटैचमेंट है ये अभी तक जा नहीं पा रहा है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट अर्जुन ने यही कह रहे हैं, कृष्ण आप जो बोल रहे हैं ये सही बात है, लेकिन फिर भी मेरा जो इतना साल का एक संबंध है ना, ये फिर भी मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं क्या कर सकता। इसका सोल्यूशन देखेंगे 14 नंबर श्लोक में। 14 नंबर श्लोक में देखते हैं कृष्ण और क्या सोल्यूशन लेके आते हैं। हरे कृष्ण।